नमस्कार दर्शकों अगस्त के महीने में चार बड़े बदलाव मीन राशि वालों के लिए बड़े खास रहेंगे और ये बदलाव सभी के लिए रहेंगे। पहला जो बदलाव होगा वो होगा बिजनेस व्यापारियों के लिए। दूसरा जो बदलाव होगा सरकारी नौकरी वालों के लिए या सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों के लिए या राजनीति के लिए। तीसरा जो बदलाव होगा वो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे नौकरी वालों के लिए। और चौथा जो बदलाव होगा वो हेल्थ से जुड़ा हुआ रहेगा, आपके कैरियर से जुड़ा हुआ रहेगा और जो स्वयं के काम करते हैं उन लोगों से जुड़ा हुआ ये बदलाव रहेगा। और ये बदलाव बड़ा खास है, अगस्त के महीने में बहुत विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। मीन राशि के अनुसार से, मीन लग्न के अनुसार से ग्रहों की जो स्थिति है सौर मंडल में वो इस प्रकार से रहने वाली है। शनि आपकी राशि में, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। शनि का क्या प्रभाव रहेगा, दूसरे चरण में शनि क्या फल देने वाले हैं, क्योंकि इस समय शनि वक्री भी है। गुरु और शुक्र ये दोनों ही ग्रह जो कि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, दोनों ग्रहों का बदलाव देखने को मिलने वाला है। गुरु जो है 13 तारीख को अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे, जो कि अभी राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु के नक्षत्र में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 21 अगस्त को। शुक्र राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे। सूर्य और बुध जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, दोनों ग्रहों का बदलाव देखने को मिलेगा। सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी राशि सिंह राशि में छठे भाव में आएंगे और बुध जो है जो कि वक्री चल रहे हैं ये मार्गी हो जाएंगे 11 अगस्त को और 30 अगस्त को राशि परिवर्तन भी बुध करने वाले हैं। केतु लंबे समय तक जो है आपके छठे भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल जो कि जुलाई के महीने में 28 जुलाई को राशि परिवर्तन किए हैं और ये सप्तम भाव में कन्या राशि में आ गए हैं, लगभग 47 दिनों तक यहां पर गोचर करने वाले हैं। ऐसे में मंगल का क्या प्रभाव रहने वाला है, मंगल किस प्रकार के परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि मंगल आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में, व्यापार बिजनेस वाले भाव में गोचर कर रहे हैं और 47 दिनों तक, लगभग 1.5 महीने तक यहां पर रहने वाले हैं। राहु का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, इन सभी ग्रहों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बुध के बारे में, क्योंकि बुध 11 अगस्त को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, मतलब ये सीधी गति करने लगेंगे। व्यापारियों के लिए, बिजनेस वालों के लिए ये बदलाव बड़ा खास है। जब भी बुध का बदलाव होता है व्यापारियों के लिए सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। आपकी बुद्धि कैसी रहेगी, आपका बिजनेस कैसा रहेगा, आपको लाभ होगा या नुकसान होगा, ये बुध ही जो है प्रभाव डालता है, क्योंकि बुध बिजनेस का कारक माना जाता है और बुद्धि का भी कारक माना जाता है। मीन राशि के अनुसार से चौथे भाव के मालिक है बुध देव और सप्तम भाव के भी मालिक है। चौथा भाव जो होता है ये होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का, माता के सुख का, मन का। और सप्तम भाव जो होता है ये होता है बिजनेस का, व्यापार का, वैवाहिक जीवन का, दैनिक आय का और पार्टनरशिप का। तो इन दोनों भावों के फल जो है बुध अब देने का काम करेंगे। बैठे कहां पर है, पंचम भाव में बैठे और 30 तारीख तक, 30 अगस्त तक पंचम भाव में रहेंगे। तो पंचम भाव के भी फल देने का काम करेंगे और पंचम भाव से हम देखते हैं शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति। तो इन तीन ही भाव के फल जो है बुध करने वाले। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में बुध लाभ देने का काम करेंगे। यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम यदि रुका हुआ था वो होने का यहां पर काम बनेगा। वही आप मकान का काम स्टार्ट कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं और जो मानसिक टेंशन बना हुआ था वो भी जो है आपका दूर हो जाएगा। व्यापार के मालिक है तो स्वाभाविक है
कि व्यापार में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि राजयोग में भी है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं और बुध आदित्य राजयोग, दो दो राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। और अब तो ये सीधी गति में आ जाएंगे, मतलब मार्गी हो जाएंगे। अभी तक तो ये वक्री थे, लेकिन अब ये मार्गी होंगे, तो ये दोनों राजयोगों के फल देने का काम करेंगे। केंद्र के मालिक है, त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ। सूर्य के साथ बुध का गोचर बुधादित्य राजयोग कहलाता है। और ये राजयोग कहीं ना कहीं आय में वृद्धि करता है, आमदनी को बढ़ाता है, व्यापार को बढ़ाता है, नया नया दिमाग देने का काम करता है, तरक्की करवाता है। साथ ही साथ वाणी में बड़ा प्रभाव रहता है, वाणी के द्वारा कई सारे काम को बढ़वाने का काम करेगा, पार्टनरशिप में स्थिति को बेहतर करने का काम करेगा, दाम्पत्य जीवन को सुधारने का काम करेगा। तो बुध की स्थिति जो है आपके लिए अब पॉजिटिव रहने वाली है। और यही बुध जो है पंचम भाव में बैठे तो शिक्षा, संतान, लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति को भी मजबूत करने का काम करेंगे। 30 तारीख को ये छठे भाव में मित्र के घर में आएंगे, जहां पर बुध कारक माने जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली में ये बुध का पक्का भाव माना जाता है। यहां पर गोचर करेंगे तो यहां पर भी अच्छे परिणाम बुध के देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अच्छे परिणाम पंचम भाव में बुध देता है, वो छठे भाव में अच्छे परिणाम उतना ज्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहां पर बाधित होगा। केतु यहां पर विराजमान है और केतु बाधा उत्पन्न करने का काम करेगा, तो यहां पर बुध बाध्य हो जाएगा। तो स्वतंत्र रूप से बुध यहां पर परिणाम नहीं देगा। लेकिन अभी 30 तारीख तक, 11 अगस्त से 30 अगस्त तक बुध के बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले। जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं, जो लोग सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, लॉयर का काम करते हैं या पत्रकारिता का काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। दूसरा जो बदलाव होगा ये सूर्य का बदलाव होगा। और सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से छठे भाव के मालिक हैं। रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज, कंपटीशन, नौकरी के ये मालिक। और वैसे भी सूर्य सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्रों के मालिक माने जाते हैं, राजनीति के कारक माने जाते हैं, जो कि पंचम भाव में 17 अगस्त तक रहेंगे, बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। और 17 अगस्त को यही सूर्य अपने घर में आ जाएंगे, स्वतंत्र रूप से फल देने का काम करेंगे। अब यहां पर केतु पहले से ही विराजमान रहेंगे, लेकिन केतु का कोई बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपने घर में रहता है, अपनी राशि में रहता है, तो दूसरे ग्रहों का प्रभाव नाम मात्र का होता है, क्योंकि अपने घर को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता। तो स्वाभाविक है कि छठे भाव में सूर्य के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और सूर्य गोचर के अनुसार से 3 ही भाव में सबसे अच्छे परिणाम देते हैं, तीसरा भाव, छठा भाव और एकादश भाव। अन्य जो केंद्र त्रिकोण के भाव हैं इसमें भी अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन इन 3 भाव में बली माने जाते हैं गोचर के अनुसार। तो छठे भाव में सूर्य के अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये समझिए कि शिक्षा, संतान और लव लाइफ की स्थिति को भी बेहतर करेंगे, पंचम भाव के भी फल देंगे। और 17 अगस्त से छठे भाव में आएंगे तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे, नई नौकरी का योग भी बनाने का काम करेंगे। और सरकारी नौकरी वालों के लिए भी कहीं ना कहीं प्रमोशन वाली स्थिति या कोई विवाद में स्थिति चल रही थी, माहौल ठीक नहीं चल रहा था, उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। कोर्ट कचहरी वाले मामलों में भी अपने पक्ष में फैसला दिलवाने का काम करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और नौकरी में परेशानियां चल रही है, उन लोगों के लिए राहत भरी खबर अब रहने वाली है, क्योंकि नौकरी वाले क्षेत्र में सूर्य स्वयं गोचर करने वाले हैं, जो कि कंपटीशन में भी सफलता और नौकरी से जुड़े हुए कार्यों में सफलता, वही राजनीति से जुड़े हुए कार्यों में यहां पर लाभ देते हैं या कोई पद प्रतिष्ठा देने का भी काम यहां पर सूर्यदेव करते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहां पर मानी जाती है। जो लोग टेंडर लेते हैं, गवर्नमेंट टेंडर लेते हैं या गवर्नमेंट कोई काम चल रहा है, पैसा फंसा हुआ है, रिकवरी हो सकता है या संबंध आपके सरकार से अच्छे बन सकते हैं। तो ये सब स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा, मतलब आपसी संबंध सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में बढ़िया रहने वाले हैं। तो सूर्य का ये बदलाव आपके लिए लाभदायक इन क्षेत्रों पर रहेगा। वही यदि हम बात करें तीसरा जो बदलाव, ये गुरु का बदलाव। और गुरु जो है सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का काम एक गुरु ही ग्रह करते हैं। गुरु धन के कारक, गुरु विवाह के कारक, गुरु संतान के कारक, शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक। इन सभी क्षेत्र
गुरु के अंडर में है। और गुरु यदि अच्छी स्थिति में आ जाए तो ये सारे क्षेत्र मजबूत हो जाते हैं। अब आपकी कुंडली के अनुसार से हेल्थ के मालिक है, लगन भाव के मालिक है, कॉन्फिडेंस के मालिक है और कैरियर के मालिक है। मतलब गुरु अपने नक्षत्र में आ जाएंगे 13 अगस्त को। अभी राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे रहे, लेकिन 13 तारीख से 13 अगस्त से पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र में आएंगे, बलवान होंगे और गुरु वैसे भी चौथे भाव में केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव होगा कैरियर पर होगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, सब पर गुरु का प्रभाव देखने को मिलेगा। और गुरु की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है। गुरु हर क्षेत्र में बचाने का प्रयास करता है, कल्याण करने का काम करता है। जीवों का कल्याण करने का काम गुरु का है। और गुरु स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से निकालने का काम करेंगे, हेल्थ को बढ़िया करेंगे, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे। तो ये समझिए कि गुरु आपके लिए सबसे बढ़िया है। धन के क्षेत्रों में बढ़ोतरी करेंगे, वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने का काम करेंगे। लेकिन अभी गुरु विवाह के लिए बाधित है, क्योंकि राशि से जब भी गुरु चौथे भाव में चलते हैं तो विवाह यदि इस टाइम पर हो तो परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो विवाह के लिए योग नहीं है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया है। अब गुरु चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं तो इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 अष्टम भाव में पड़ेगी। मजबूत गुरु के अष्टम भाव में दृष्टि रिकवरी करवाने का काम करेंगे, फंसे हुए पैसे को वापस दिलाना, समाज सेवा में रुचि बढ़ जाना, गूढ़ ज्ञान का अध्ययन करना, समाज सेवा करना, ससुराल पक्ष से संबंधों को मजबूत करना, ये गुरु का काम है। और गुरु इन क्षेत्रों के फलों में कहीं ना कहीं जो है शुभ फल देने का काम करेंगे। गुरु कैरियर के भाव को देख रहे हैं और कैरियर के भाव में गुरु की ही राशि है, अपने घर को देख रहे हैं, तो कैरियर आपका बढ़िया रहेगा। चाहे आप कुछ भी करो उसमें आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। कैरियर में कोई भी परेशानी चल रही है, 13 तारीख से 13 अगस्त के बाद से स्थितियां बेहतर होगी। यदि हम नवम दृष्टि की बात करें तो 12वें भाव में, विदेश भाव में, विदेश से जुड़े हुए काम भी बनेंगे, विदेश में रह रहे लोगों को लाभ भी होगा। कैरियर में और शिक्षा में दोनों के क्षेत्रों में अच्छी स्थिति रहेगी। फालतू का जो व्यय हो रहा था वो भी अब कम होगा। तो इन क्षेत्रों पर भी गुरु का अच्छा प्रभाव रहेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी गुरु लाभ देने का काम करेंगे। तो गुरु का ये जो तीसरा बदलाव है ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और लाभदायक सिद्ध होगा। चौथा जो बदलाव होगा ये होगा शुक्र का बदलाव। अब शुक्र जो कि चौथे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, सुख भाव में, सुखों में वृद्धि करते हैं, 21 तारीख तक, 21 अगस्त तक रहेंगे। उसके बाद ये पंचम भाव में आएंगे। दोनों ही भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम भाव के मालिक हैं, पराक्रम के मालिक। कहीं ना कहीं गूढ़ ज्ञान, रिसर्च, वैज्ञानिक, इन सभी क्षेत्रों में शुक्र का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। कोई अचानक धन मिल सकता है, लॉटरी लग सकती है, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, कहीं ना कहीं गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, या ससुराल पक्ष से कुछ बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं, यदि आप पराक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो विशेष लाभ भी आपको शुक्र देने का काम करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ और शिक्षा, संतान, लॉ लाभ की स्थिति को भी बेहतर करने का काम करेंगे। मतलब शुक्र की स्थिति बढ़िया है और 21 तारीख को पंचम भाव में आ जाएंगे, यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। प्रेम संबंधों में चल रहा मनमुटाव या विवाद में स्थिति को भी दूर करने का काम करेंगे और फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी शुक्र का बदलाव लाभदायक सिद्ध होगा। जो लोग स्वयं का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी शुक्र और गुरु का जो ये बदलाव है ये लाभदायक सिद्ध होने वाला है। ये समझिए कि शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर ही रहने वाली है और शुक्र लाभ देने का काम करेगा। तो ये चारों बदलाव आपके लिए बेहद शुभ है। मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। मंगल आपके धन भाव के भी मालिक है, भाग्य भाव के भी मालिक है। सप्तम भाव में, व्यापार के भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि व्यापार में वृद्धि करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। बैठे कहां पर? व्यापार में, बिजनेस में बढ़ावा देने का काम करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करेंगे। लेकिन थोड़ा सा सामंजस्य बना करके चलना है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ईगो बढ़ा देते हैं। इसलिए यहां पर थोड़ा सा फोकस भी करना है
मनमुटाव वाली स्थिति पैदा ना हो, ये बचा करके चलना है पार्टनर के साथ। और यहां पर बिजनेस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं मंगल, तो मंगल की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि ये भी राजयोग में है। भाग्य को तो बढ़ाने का काम करेंगे, सपोर्ट देने का आपको काम करेंगे, चार चांद लगाने का काम मंगल करेंगे। तो मंगल 47 दिनों तक आपके लिए बहुत ही शुभ है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। इसके बाद शनि, जो कि लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपकी कुंडली में यदि हम बात करें तो शनि लाभ भाव के मालिक है, 12वें भाव के मालिक है, लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो मीन राशि वालों के लिए शनि ज्यादा कष्टकारी नहीं होते, क्योंकि ये लाभ के मालिक हैं और गोचर कर रहे हैं लगन में। इसे इच्छा पूर्ति राजयोग भी कहते हैं। इस टाइम पर इच्छा की पूर्ति भी हो सकती है, लेकिन शनि यहां पर संघर्ष भी करवाने का काम करते हैं, आलस्य भी देने का काम करते हैं। और शनि यदि मकर में, कुंभ में, तुला में, वृषभ में, मिथुन में विराजमान है तो अच्छे परिणाम आपको ज्यादातर मिलने वाले हैं, लेकिन आलस्य बहुत आएगी, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। काम करने का मन नहीं होगा, और यदि आपने काम किया तो सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहां पर शनि थोड़ा मेहनत करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं, लेकिन उसका पूर्ण फल भी देने का काम करते हैं। इसलिए मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। राहु 12वें भाव में विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देते हैं, विदेश जाने के लिए योग भी बनाते हैं, लेकिन खर्चे बहुत करवाते हैं। और राहु के खर्चे ज्यादा होते, असीमित होते हैं, अचानक होते हैं, इसलिए थोड़ा खर्चों पर लगाम लगाना है और बचत करने का प्रयास करना है। विदेश में रह रहे लोगों के लिए राहु सपोर्ट करेगा, या विदेश जाने के लिए भी सपोर्ट करेगा। केतु 6ठे भाव में रोग ऋण शत्रुओं को तो समाप्त करते हैं, लेकिन मामा मौसी के संबंधों में कहीं ना कहीं, या आपके नौकरों में कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति भी पैदा करते हैं, लेकिन शत्रुओं को परास्त करने का काम यहां पर केतु करते हैं। तो केतु कुछ अच्छे लाभ भी देते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करते हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो सभी ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है। राहु केतु पर थोड़ा सा फोकस करना है, शनि पर थोड़ा ध्यान देना है, कर्म करना है, जिससे शनि के भी अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो अगस्त का महीना विशेष है, बदलाव के लिए तैयार रहिए, लेकिन यदि महादशा, अंतरदशा योग कारक ग्रहों की है, शुभ ग्रहों की है, तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। अन्यथा मारक ग्रहों की है, पाप प्रभाव वाले ग्रहों की महादशा अंतरदशा है, तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।